नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। रिसेंटली लिस्टेड आईपीओज में प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन देखने को मिल रही है। आज आप सभी का हम सभी का फेवरेट बजाज हाउसिंग फाइनेंस एक बार फिर लाइफ हाई लगाने के बाद करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। ऊपर से लगभग 15 रुपए करेक्ट हो गया है, करीब आप कह सकते हो 8 से 9% के करीब नीचे दिख रहा है। एंड केवल नीचे की बात करो तो 4.5% लाल निशान में बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आज ट्रेड कर रहा है। केवल इतना ही नहीं, पीएन गाडगिल जो कल ही लिस्ट हुआ है वो अराउंड 3% नीचे दिख रहा है। पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा। देखो, पीएन गाडगिल की लिस्टिंग भी 80% के आसपास ऊपर ट्रेड करा है स्टॉक लिस्टिंग पे, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये आप काउंट करो तो टॉप से 80 रुपए नीचे आ चुका है और बजाज हाउसिंग फाइनेंस का डबल हुआ और ऊपर गया। रीजन पता है क्या है? रीजन होती है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, या फिर डिमांड सप्लाई। ये आपको समझ में आनी चाहिए चीजें कि हमेशा जो स्टॉक है ना वो एक्चुअल चीजों पे रिएक्ट नहीं करता। कभी कभार मार्केट में डिमांड सप्लाई की वजह से आपको गलत प्राइस दिखता है और वहां सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपका अपना कॉन्फिडेंस, अपना कन्विक्शन और अपनी रिसर्च। क्योंकि कहने वाले हमेशा उड़ते तीर को पकड़ने के लिए कहेंगे और गिरते तीर को छोड़ने के लिए कहेंगे। ये बात आप हमेशा याद रखना। लेकिन ये चीजें बनी है ट्रेडर के लिए, बीटीएसटी वाले के लिए। आपको बहुत सारे लोग ये भी राय देते होंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो ये अच्छा स्टॉक है, लेके भूल जाओ। मैं कह रहा हूं लॉन्ग टर्म के लिए लेना है ना तो क्वालिटी स्टॉक में भी भाव ढूंढो कि मेरे को ये किस भाव पे मिल सकता है। क्योंकि अगर मैं 3 साल 5 साल खरीद के रुक सकता हूं तो खरीदने के लिए भी मैं 3 महीने 5 महीने रुक सकता हूं। क्योंकि अभी जो आपको 10% दिखता है ना वो फ्यूचर में 100% तक का मार्जिन क्रिएट कर देता है। कंपाउंडिंग की पावर ही ऐसी है भाई साहब। मैंने काफी बार एग्जांपल दिया है। आप निफ्टी को गिरावट में 20,000 पे ले लो और आप अभी करंटली 25,000 पे ले लो। मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि निफ्टी तो ऊपर ही जाना है। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे भाई 20,000 होगा ही नहीं निफ्टी, वो एक अलग बात है, नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं अगर गिरता है तो आप 20,000 पे भी लो, 23,000 पे भी लो, 24 पे भी लो, 22 पे भी लो, 25 पे भी ले लो। आप देखोगे कि जब 25,000 से 4 गुना होगा ना निफ्टी, तब तक 20,000 से 5 गुना हो चुका है। ये दर्शाता है कि ये जो अभी आपको 15-20% का फॉल, 25,000 से 20,000 होगा तो कितना गिरा निफ्टी? 20% गिरा। लेकिन 20,000 से जब 1 लाख का निफ्टी होगा तो 5 गुना हो चुका है आपका पैसा। और वही 25,000 से 1 लाख होगा तो 4 गुना हुआ है। तो लॉन्ग टर्म में ये जो अभी का 20% है ना वो 100% बन गया आपका। तो जब आप लॉन्ग टर्म के लिए जाते हो तब भी वेट करना चाहिए। मैंने आपसे यही चीज कही थी कल जब बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ पे बात करी थी कि ये लिस्टिंग पे बहुत महंगा हो गया है। अब ये डिमांड सप्लाई की वजह से भाग रहा है। कल फिलिप कैपिटल की रिपोर्ट भी आई, पॉजिटिव थी। ठीक है यार, पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो क्या बड़ी बात है? क्या बड़ी बात है? आप देखो ना, कंपनी तो अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है। आपको मैं बार बार इक्वेशन समझा चुका हूं। अब वही वाली बात है, स्टॉक के प्राइस ना मेरे हाथ में ना आपके हाथ में है। जब तक खरीदारी रहेगी वो ऊपर जाएगा, सिंपल है। बट खरीदारी होगी, शॉर्ट टर्म में होगी। बड़ा इन्वेस्टर समझ चुका है ये महंगा है, उसके लिए मार्केट में अपॉर्चुनिटीज और दिखने लगी हैं, वो पैसा रोटेट कर देगा आपको, हमें बिना बताए। हमें आपको चीजें तब समझ में आएंगी जब तक हम और आप दोनों ही फंस चुके होंगे। और कमाल ये होगा कि जब हम और आप फंस चुके होंगे तब वो स्टॉक नीचे होगा और नीचे होने पे दोबारा बाइंग के लेवल्स पे हम एग्जिट मार रहे होंगे। तो अच्छी चीज को अच्छे समय पे लेकर बहुत बड़ा पैसा बनता है। अच्छी चीज को खराब भाव पे लोगे, मतलब महंगे भाव पे लोगे तो पैसा तो बनेगा, लेकिन देर से बनेगा। और कब बनेगा अब डिसाइड आपको करना है, आप कैसे काम करोगे। अब बजाज हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी में क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाव देखो आप 175 रुपए है भाई साहब। ये भाव ठीक नहीं है ना। क्यों ठीक नहीं है वो भी सुन लो। 70 रुपए इशू प्राइस था। इशू प्राइस के सामने आपके लिए 3.2 टाइम्स की बुक वैल्यू पे 70 रुपए था और 58,000 करोड़ का मार्केट कैप था। डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, तो बहुत बड़े महंगे वैल्यूएशंस पे आ गया। जहां पे इस कंपनी के एयूएम के सामने इसका मार्केट कैप 1.5 टाइम्स पे हो गया। 97,000 करोड़ का एयूएम है, 1.5 लाख करोड़ के करीब आप मार्केट कैप खींच गए अपना। तो बड़ी बात है दोस्तों, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे। तो वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच हो गए थे और ये सारी चीजें बड़े इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। ठीक है जी। हाँ, एनबीएफसी कारोबार में ग्रोथ है तो बाकी के एनबीएफसी में भी तो ग्रोथ है, तो वहां पे फिर वो वैल्यूएशन कैचअप कर जाएंगे। अब दूसरा आईपीओ सुनिए, पीएन गाडगिल। इसमें क्या हुआ, लिस्टिंग तो अच्छी मिल गई आपको, लेकिन फिर बाइंग और सप्लाई, जो डिमांड सप्लाई है वो मिसमैच थी। जिसका लिस्टिंग में अप्लाई आईपीओ मिला, जिसको आईपीओ में अलॉटमेंट मिला, उसने लिस्टिंग पे प्रॉफिट बुक मारा।
और फ्रेश एंट्री वाले थे नहीं। कल जब स्टॉक ऊपर था तो लोगों की कमेंट है भाई ये यहाँ हो जाएगा वहाँ हो जाएगा, आज तो नीचे आ गया भाई। 70 के मल्टीपल्स पे खड़ा है, कोई सस्ता भी नहीं खड़ा आपके लिए, ठीक है। 70 के पीई पे खड़ा है स्टॉक, तो कोई सस्ता भी नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी के ज्वेलरी स्टॉक देखोगे वो भी इसी के आसपास है, ठीक है। तो ठीक है, स्टॉक अच्छा है पीएन कार्ड के लिए। देखो स्टेट बेस्ड ज्वेलरी कंपनीज मार्केट में बहुत हैं, चाहे सेनको गोल्ड हो, टीवीजेड हो, कल्याण ज्वेलर्स हो। हालांकि तनिष्क भी आप कह सकते हो, स्टेट बेस भी कह सकते हो आप, भारत के हिसाब से भी कह सकते हो, बट वो एक अलग लेवल का काम हो जाता है टाइटन, क्योंकि वो तनिष्क केवल तनिष्क नहीं है ना, टाइटन है, उसमें बहुत कुछ आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए जो समझाना बहुत ज़रूरी थी। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में अभी भी स्टिल अगर आप पूछो क्या करना चाहिए, आईपीओ में अलॉटमेंट आया, आप होल्ड कर सकते हो, आप बने रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेश एंट्री के लिए वेट करना ही ज़्यादा बेटर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ और आईपीओस के बारे में बात करता हूँ। आपके लिए एक आईपीओ आज भी लिस्ट हुआ है एसएमई में, वो भी डबल होता हुआ दिख रहा है लगभग। इनोमेट एडवांस टेक मटेरियल करके नाम है इसका, 99% ऊपर दिख रहा है ये स्टॉक भी। खैर इसके बारे, ये आपका एसएमई में है तो इसको ज़्यादा हम कवर नहीं करेंगे। और बात करें तो टॉलिन्स टायर जो रिसेंटली लिस्ट हुआ था वो लाल निशान में फिसल गया है, लगभग 4.5% नीचे दिख रहा है आपको आईपीओ प्राइस से। एंड ओवरऑल देखें तो 5% का लोअर सर्किट लगा हुआ है। क्रॉस लिमिटेड का आईपीओ भी फ्लैट हो गया है अपने इशू प्राइस के सामने, एक्जैक्टली 241.55 पे, और यहीं कहीं लिस्टिंग थी और आज 0.25% नीचे। तो रिसेंटली स्टॉक जो लिस्ट हुए हैं उनके थोड़ा नेगेटिव परफॉर्मेंस आ रही है दोस्तों, और मेरे को लगता है ये मार्केट अभी जिसमें अच्छा चल रहा है उसके बावजूद भी नेगेटिव परफॉर्मेंस आ रही है, तो थोड़ा सही संकेत नहीं आ रहे हैं ये प्राइमरी मार्केट से। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।